I welcome you all to my YouTube channel Learn Continental English. I'm your virtual English educator Anamika Pandey. Now आज अब हम आपके डेली इंग्लिश डोज में आज से हम एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वोकैब्युलरी. ओके क्यों, इसका रीज़न भी आप जानिए. क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हो ना, बोलते बोलते आप अटक जाते हो, राइट. आपको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश का वो वर्ड नहीं मिल रहा है जो आप एक्चुअली बोलना चाहते हो. ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास वोकैब्युलरी की कमी होती है. बट मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से आपको विथ ईच लेटर स्टार्टिंग विथ ए टिल जेड मैं डेली आपको 10 वर्ड सिखाऊंगी, जिसमें से हर वर्ड से मैं 2-2 सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगी कि वो कैसे यूज़ होता है. एंड आई विल नॉट टेल यू डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस, मैं बहुत ही ईजी सेंटेंसेस जो कि आप ईजिली उसको यूज़ कर सकते हो मैं बताऊंगी. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड विद द लेटर ए. सो पहला वर्ड जो ए से है दैट इज़ एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता. सो इसका पहला सेंटेंस है शी हैज़ द एबिलिटी टू स्पीक गुड इंग्लिश. यानी उसके पास योग्यता है अच्छी अंग्रेज़ी बोलने का. सेकेंड सेंटेंस है ही हैज़ द एबिलिटी टू ड्राइव अ कार. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कार चलाने का योग्यता है. सो रिमेंबर, एबिलिटी का हिंदी होता है योग्यता. सेकेंड वर्ड है अब्रॉड. अब्रॉड का मतलब होता है विदेश में. सो इससे हम पहला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? माई डॉटर वेंट टू स्टडी अब्रॉड. यानी इस सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ? मेरी बेटी विदेश गई पढ़ाई करने के लिए. इससे हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं, माई पेरेंट्स आर गोइंग अब्रॉड दिस ईयर. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो माता पिता हैं, वो विदेश जा रहे हैं इस साल. थर्ड वर्ड है एब्जॉर्ब. ABSORB. एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, राइट. तो आप साइंस सब्जेक्ट में ज़रूर पढ़े होंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. यानी जो पेड़ होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, वो जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ से सोखते हैं या कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? मिट्टी से, सॉइल से. नेक्स्ट सेंटेंस है एब्जॉर्ब से, ड्राई सैंड एब्जॉर्ब्स लिक्विड. ड्राई सैंड आप देखोगे ना, जो बालू होता है उसमें अगर आप कोई भी लिक्विड डालते हो तो फटाक से बहुत जल्दी वो सैंड क्या कर लेता है? लिक्विड को अपने में सोख लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है. सो एब्जॉर्ब का हिंदी फिर से जान लो, बिकॉज ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोख लेना. नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज़. अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना. ओके, सो इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? दिस मैन ऑलवेज अब्यूजेज हिज वाइफ. यानी ये जो आदमी है वो हमेशा ही अपनी पत्नी को गाली देता है. इससे हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं, वी शुड या वी मस्ट नेवर abuse our servants or maids who work for us. यानी कि जो नौकर या जो दाई हमारे लिए काम करते हैं उनको हमें कभी भी गाली नहीं देना चाहिए. सो रिमेंबर दिस वर्ड अब्यूज़. अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना. नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज़. अक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना. ओके, अक्यूज़ का स्पेलिंग क्या होता है? ACCUSE, आरोप लगाना. ओके, सो इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? द मेड वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी. यानी मेड पर आरोप लगाया गया किस चीज़ का? पैसा चोरी करने का. और जनरली जब घर में चोरी होता है तो आदमी का नेचुरल शक मेड पर ही जाता है, विच इज़ रॉन्ग. ऐसा होना नहीं चाहिए. एक और सेंटेंस हम अक्यूज से देख लेते हैं, माई फ्रेंड पब्लिकली अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग डिसऑनेस्ट. लेट मी रिपीट दिस सेंटेंस, माई फ्रेंड
publicly accused me of being dishonest, यानी कि मेरी फ्रेंड ने सबके सामने मेरे पर आरोप लगाया डिसऑनेस्ट होने का। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। ओके, तो हम इसे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? पहला सेंटेंस हम इसे बना सकते हैं, वी हैव एडिक्वेट फूड फॉर द गेस्ट्स, यानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना है। किसके लिए? हमारे गेस्ट्स के लिए। एक और सेंटेंस हम इसे बना सकते हैं, वी हैव एडिक्वेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है हमें अपना रेस्ट ऑफ, और हमें अपने रेस्ट ऑफ आवर लाइफ के लिए, जो हमारा लाइफ अब ये बचा हुआ है ना, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है, सफिशिएंट मनी है। सो रिमेंबर, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फ़ायदा। ओके, सो हम कैसे इसे सेंटेंस बना सकते हैं? Children living in metropolitan cities have the advantage of getting good education. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं उनको फ़ायदा होता है अच्छा एजुकेशन पाने का, जो कि उन बच्चों को नहीं होता है जो गांव या छोटे शहर में रहते हैं। इससे हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं। इसे एक मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी आप जो ये इंग्लिश पढ़ रहे हो उसका क्या फ़ायदा है? इसका यही फ़ायदा होता है कि आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा फ्यूचर में, इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड। सो सेकेंड सेंटेंस हमने क्या बनाया है? दिस इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश? नेक्स्ट वर्ड है एडवाइज। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। रिमेंबर, एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना। सो इससे पहला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक माई मेडिसिन्स ऑन टाइम, यानी डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि मुझे अपने दवाइयों को समय पे लेना चाहिए। एक और सेंटेंस हम इसी से बना सकते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस किया, क्या सलाह दिया है कि मुझे खूब पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड विद द लेटर ए है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, राइट? किसी से बहस करना, किसी से तर्क करना। तो इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? I had an argument with my husband yesterday. जनरली हस्बैंड और वाइफ्स के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। ओके, दिस इज़ अ कॉमन फैक्ट। ओके, सो इससे सेंटेंस मैंने क्या बनाया है कि कल मेरे हस्बैंड के साथ मेरा क्या हुआ था? आर्ग्यूमेंट हुआ था, बहस हुआ था। ओके, एक और सेंटेंस इससे हम कैसे बनाएंगे? I had a heated argument with my boss. ओके, नेक्स्ट वर्ड है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ओके, तो जनरली अगर आप नया घर लेते हो ना तो आप एक रेंट अग्रीमेंट ज़रूर साइन करते होगे, राइट? तो इसे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? ही साइंड द रेंट अग्रीमेंट आफ्टर गिविंग द रेंट, यानी जब उसने अपना रेंट दे दिया तो उसने रेंट अग्रीमेंट को साइन किया। ओके, सो अग्रीमेंट मीन्स समझौता। जनरली जब दो पार्टी में लड़ाई होता है तो कोई ना कोई वहाँ पे कोशिश करता है दोनों पार्टी में समझौता कराने का। सो नेक्स्ट सेंटेंस हम कैसे इससे बना सकते हैं? द टू साइड्स आर अनेबल टू रीच एन अग्रीमेंट। इसका मतलब हुआ दोनों साइड्स जो कि क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, उन लोग एक समझौता पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो द टू साइड्स आर अनेबल टू रीच एन अग्रीमेंट। सो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है? 10 वर्ड्स विद द फर्स्ट लेटर दैट इज ए, और हमने 10 वर्ड्स किया है। इसके अलावा हमने 20 सेंटेंसेस किया है। इसका मतलब एक वर्ड से हमने 2-2 सेंटेंस किए हैं।
अब आपका होमवर्क क्या है? ओके, होमवर्क ये है कि आप घर जाओगे, इन सारे वर्ड्स का पहले तो आप मीनिंग्स याद करोगे. ओके, आप खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, यू कैन जस्ट, आप खेलते खेलते इसको याद कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के ही और स्टडी टाइम में ही याद करना है. वेन एवर यू आर फ्री, जस्ट लर्न दीज वर्ड मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. मीनिंग्स याद करने के बाद आप प्लीज़ इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करोगे. प्रैक्टिस नॉट इन योर माइंड, बट आप लिख के प्रैक्टिस करोगे. ओके, तो जो दो मैंने सेंटेंसेस आपको दिया है वो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, और एक सेंटेंस इन वर्ड से आप खुद से बनाओगे. राइट, मेक वन सेंटेंस योर सेल्फ. आप बस मेरे गाइडेंस को, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, इसको आप फॉलो करते जाओ. और आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि आई एम ए क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, मैं बच्चों को इनफैक्ट कमज़ोर से कमज़ोर, वीक से वीक बच्चा जो कि ही और शी वाज वेरी वीक इन कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है डे बाय डे. ओके, सो रिमेंबर, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करते जाओ. अपार्ट फ्रॉम वोकैबुलरी, साइड बाय साइड आप कलोकेशंस का भी वीडियो देखो. ओके, लर्न दोज कलोकेशंस. वोकैबुलरी 10 इज़ इनफ फॉर वन डे and 5 collocations every day. That should be your target. Okay, अगर आप अच्छी इंग्लिश अपना करना चाहते हो तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस these things. Okay, so next class में we are going to do 10 words and 20 sentences with the letter B. So for more information like this, please like, subscribe and share my channel, Learn Continental English. Let's learn, connect and enjoy together. Good night.